औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 51 है। पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 50 तक अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अहकामात बताए जो काफिरों के कुछ सवालों के जवाब सिखाए। और उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि मेरी आयत का जो इनकार कर रहे हैं वो काफिर और ज़ालिम हैं। फरमाया कि आपसे निशानी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पास कोई निशानी क्यों नहीं है, तो आप उनसे कहें कि निशानियां सारी अल्लाह तबारक व तआला के पास है। मेरा काम तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुनाना और आपको इनकार से आपको डराना है। या फरमाया कि अवल्लम यकफ़िहिम अन्ना अनज़लना अलैकल किताब, उनसे कहें कुफ़ार और मुश्रिकीन के सवाल का जवाब कि इसके साथ पास निशानी क्यों नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कहें आपको बताया अल्लाह तबारक व तआला ने कि क्या ये निशानी काफ़ी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल फरमाई। कुरान पाक बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ी निशानी है, वही बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ी निशानी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की जाती है और फिर वो आयत और किताब की सूरत में आप के लिए जमा की जाती है और आप लोगों को सुना रहे हैं। और ये भी फरमाया कि अल्लाह का दीन से इनकार करने वाले ये समझ लें और तरह तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने के बहाने तराशने वालों को ये बताएं आप कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानी किताब कुरान पाक है जो आपके सामने युतला अलैहिम, जो आपके सामने या उनके सामने पढ़ी जा रही है। उनको बताएं कि अगर निशानी कोई ख़ास चाहिए तो कुरान पाक से बड़ी कोई निशानी नहीं है और उनके सामने कुरान पाक पढ़ के सुनाया जा रहा है। और फिर ये भी आपको वजाहत बता दी पहले, इससे पहले कि ये कोई ऐसी बात भी नहीं कि ये जो कह रहे हैं कि ये आपका अपना ख़ुद साख्ता कलाम है। अगर ख़ुद साख्ता कलाम होता तो फिर इससे पहले कोई आपकी किताब मरतब होती या ख़ुद साख्ता कोई कलाम होता तो इससे पहले आप किसी किताब के पैरों होते, कोई किताब उनको सुना रहे होते और अब नई किताब सुनाते तो ये समझते कि ये आपका अपना बनाया हुआ कलाम है। जब उनके पास ऐसा सबूत भी कोई नहीं है तो फिर निशानी के लिए कुरान पाक जो वही की जा रही है वो उनके लिए काफ़ी है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लरहमत, इस किताब ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई है ये रहमत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और रहमत है मानने वालों के लिए। दुनिया में कुरान पाक ना मानने वालों के लिए भी रहमत है और मानने वालों के लिए भी रहमत है। अब ना मानने वालों के लिए रहमत क्या है? ना मानने वालों के लिए रहमत ये है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करते हैं दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए। दस्तूर हयात है ये, और दस्तूर हयात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बज़ाहिर ये मुसलमानों के लिए नाज़िल हुआ दस्तूर हयात, लेकिन इस पर अमल करने वाला, इसको समझने वाला और इसको हदायत से लेने वाला, रहनुमाई लेने वाला, दुनिया के किसी मज़हब से ताल्लुक़ रख रहा हो वो कामयाबी ज़रूर हासिल करता है। इसको मान के, इसके नक्शे कदम पर चल के, इसके बताए हुए दस्तूर पर चल के दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें कामयाब हुई। और ना यकीन ना रखना, आखिरत का यकीन ना रखना और इस वजह से नाकाम है। आखिरत में ईमान के ना होने की वजह से आखिरत में उनको अजर सवाब नहीं मिलेगा, आखिरत के लिए छुटकारे का सबब नहीं बनेगा उनके लिए, लेकिन दुनिया में कामयाबी का सबब कुफ़ार, मुश्रिकीन, अहले किताब, दहरिए, जो भी जितने मज़ाहिब दुनिया में जितनी इंसानियत पाई जा रही है, जो भी कुरान पाक को पढ़ता है और इससे राह हासिल करता है, रास्ते का तयन करता है, दस्तूर का तयन करता है, ज़िंदगी गुजारने के उसूल और ज़वाबित का तयन करता है। एक बात ये भी है कि यहूदियों का जो बच्चा अब भी ऐसा देखा जाता है कि जो पढ़ने में थोड़ा सुस्त होता है या एक्टिव नहीं होता तो वो उसको कुरान पाक हिफ्ज़ करवाते हैं, इसलिए कि उनका भी ये अक़ीदा है कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसको हिफ्ज़ करने से दुनिया में हमारा बच्चा तेज़ और शार्प हो जाएगा। ये भी बात समझने वाली है कि जो लोग इसको दुनियावी फ़ायदे के लिए मानते हैं उनके लिए ये दुनिया का फ़ायदा देता है
और जो ईमान लाते हैं इसको दुनिया और आखिरत के लिए मानते हैं, उनके लिए वो ये दुनिया और आखिरत का फ़ायदा देता है। दुनिया में भी रास्ते का तयन करते हुए उनको कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है, और आखिरत में भी उसी कामयाब ज़िंदगी के ईमान की वजह से, इस पर ईमान रखने की वजह से उसी दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, जिस दस्तूर के मुताबिक काफिर और मुशरिक गुजार रहे होते हैं, उसी दस्तूर के मुताबिक मुसलमान इसको समझ के इस पर अमल करके गुजारता है, तो उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों का फ़ायदा होता है। दुनिया में भी कामयाब ज़िंदगी और आखिरत में भी राय निजात, यानी कि अज़ाब से उसको निजात हासिल होती है। अब फ़र्क ये है कि जो लोग काफिर मुशरिक और दूसरे मज़ाहिब से हैं, जो इस पर ईमान नहीं रखते, जो आखिरत में छुटकारे का इसको सबब बाइस नहीं समझते, उनके लिए दुनिया तो अल्लाह तबारक व तआला उनको दे ही देता है, लेकिन आखिरत उनसे छीन ली जाती है क्योंकि उनका अकीदा नहीं होता। लेकिन मुस्लिम का दुनिया और आखिरत दोनों में इसलिए फ़ायदा कि उनका अकीदा है कि ये आखिरत में छुटकारे का सबब बनती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं यकूल, जो लोग ये कहते हैं आमन रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह तो हमें दुनिया में अच्छाई दे दे, तो मैं उनको दुनिया में अच्छाई दे देता हूँ, फिर आखिरत में उनके लिए ला नसीबा फिल आखिरा, नसीब लहुम फिल आखिरा, कुछ आयत में मैं मिस कर रही हूँ, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बरक्स वो लोग जो ये कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, जो अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाई और रहनुमाई दे और आखिरत में भी हमारे लिए अच्छा कर, तो उनके लिए दुनिया भी संवार देता हूँ और आखिरत भी संवारता हूँ। अब कुरान पाक है, दस्तूर हयात है, ये किताब है जिसको अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उनसे कहें कि ये रहमत है। ये रहमत इसलिए कि दुनिया के अक़ीदे के साथ जो कोई इसको पढ़ता है, सिर्फ दुनिया के अक़ीदे को मद्देनज़र रखे, दुनिया की आसूदगी को मद्देनज़र रखे, उसको वो दुनिया में आसूदा कर देती है, और जो आखिरत और दुनिया दोनों के अक़ीदे को मद्देनज़र रख के इससे फ़ायदा हासिल करना चाहता है, उसको उसके लिए दोनों को आसान कर देता है। फरमाया कि रहमा, ये रहमत है दुनिया में, व ज़िक्रा, और ये नसीहत है, लेकिन नसीहत किसी ख़ास तबके के लिए है, लिकौमी युमिनून, ईमान वालों के लिए, और हदायत रहनुमाई तो रहमत तो दुनिया में कुफ़ार मुश्रिकीन के लिए भी है, लेकिन नसीहत सिर्फ इससे मोमिन ही हासिल करते हैं, और जब वो नसीहत हासिल करते हैं तो उस नसीहत की इवज़ उनकी आखिरत अल्लाह तबारक व तआला संवार देते हैं, उनकी आखिरत बन जाती है, और अक़ीदे की वजह से आखिरत कामयाब हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उनको अज़ाब से निजात दिला देता है, और जिस शख्स को अज़ाब से निजात, जिसने अपने आप को अज़ाब से बचाने का सबब इख्तियार कर लिया, वो बहुत बड़ा कामयाब इंसान है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सिखाया गया कि उनसे कहें कि ये कुरान पाक ये बड़ी निशानी है, और ये अक्ल इख्तियार करने वालों के लिए है, इसमें दुनिया और आखिरत की रहमत है, और नसीहत आखिरत पर ईमान रखने वालों के लिए है। इसमें कुरान समझे, देखे, समझिए, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।